आपने दिखाया मनुस्मृति और संविधान। क्या कभी किसी हिंदू ने कहा है कि मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत, मैं एक और चीज पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं। मैं कल भी ये डिबेट किया अजय भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात सुनिए, ये बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है और कुरीतियां सिर्फ एक धर्म में नहीं है। लेकिन सुनिए, लेकिन जिस तरीके से आप मनुस्मृति और संविधान लेकर सामने दिखा रहे हैं, इसी तरीके से ये चॉइस एक और संविधान और दूसरा ग्रंथ भी रखकर दिखाएंगे क्या? संविधान मानते हैं वो इस देश के नहीं, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं, नहीं माना अजय भाई। प्रतियां लगातार, इसका ऐतिहासिक तथ्य है। इस देश में रामायण की भी प्रतियां जलाई गई, पर बात करता हूं। इस देश में रामायण की भी प्रतियां जलाई गई और मनोज यादव बैठे हैं। इनकी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था और उसके बाद उनको उसका इनाम भी मिल गया था। छोड़ दीजिए उन्हें बात, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं अजय भाई। मिठाइयां बांटी हैं, ठीक, देश के तिरंगे को 52 वर्षों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर में मैं आपसे पूछ रहा हूं अजय जी की बात बार सुनिए सर, ये चाहते हैं कि मनुस्मृति से देश चले, नहीं, लेकिन मैं ये संविधान से चलेगा। नहीं, और सुनिए ना, ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही चलेगा। ये देश अजय उपाध्याय सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही चलेगा, मनुस्मृति या दूसरे किसी धर्म के ग्रंथ से नहीं चलेगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या जिस तरीके से मनुस्मृति और संविधान को आपने सामने रखा, आप संविधान और दूसरे किसी धर्म का ग्रंथ भी लेकर सामने ये बात कहेंगे? आप सभी, मेरे पास कुरान भी है, मैं कुरान भी लेकर के कह सकता हूं, कहीं पर कुरान भी रखा होगा कहीं। अच्छी बात है, अगर कहेंगे तो कुरान भी मैं कह रहा हूं, कुरान को भी लेकर कह रहा हूं। ये कुरान किसी का व्यक्तिगत, किसी धर्म का व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये संविधान सबसे बड़ा है, देश का सबसे बड़ा यही है हमारे लिए। नहीं, मैं आपकी अजय भाई, अब मैं गुरु प्रकाश के पास जा रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं अजय उपाध्याय, मैं तारीफ कर रहा हूं, पर हमारा इस देश का मैं तारीफ कर रहा हूं, संविधान को ही मानेंगे। आपको जो मानना है बिल्कुल। अब सुनिए अजय भाई, बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल संतुष्ट किया अपने जवाब से और मैं आपकी तारीफ करता हूं और क्लैपिंग भी करता हूं आपकी इस बात के लिए कि संविधान से ही चलेगा, किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ से नहीं चलेगा। और यह डिबेट किसी धर्म के ग्रंथ पर हो भी नहीं रही है। हम रामायण हो, दूसरे धर्म का ग्रंथ हो, कुरान हो, बाइबल हो, हम सबका सम्मान करते हैं। गुरु प्रकाश, जो इन्होंने कहा था उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं आभारी हूं अजय जी का, बिल्कुल हमारे अग्रज की तरह हैं। ये जब डिबेट में आते हैं तो लगता है कि भाई डिबेट अच्छे से होगा, किसी के बीच में टोका टाकी नहीं करते हैं और गिने चुने कांग्रेस के प्रवक्ताओं में बहुत वरिष्ठ और मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उन्हें बहुत अच्छी बात बोली कि नहीं भाई, अरे कौन सपोर्ट कर सकता है? जन्म के आधार पे भेदभाव हो, जन्म के आधार पे किसी को तय कर दिया जाए, ये किसका स्टेटेड पोजीशन है? अगर बीजेपी और आरएसएस की इस व्यक्ति ने बोला होगा कि भाई मनुस्मृति से देश चलेगा, तो आप बताइए मुझे, देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन कम से कम ये बोलने से पहले आपको इतिहास में झांक करके देख लेना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज से 51 साल पूर्व जब देश में आपातकाल लगा था, तब देश कौन से संविधान से चल रहा था? एकमात्र एक ऐसा ओकेजन है जब संविधान ने काला अध्याय देखा है, वो इमरजेंसी का दौर था। और दूसरा, मनु की बात हो रही तो एक और बात करनी चाहिए, जन्म के आधार पर भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंजाब में क्या हो रहा है राकेश जी, हम पूछना चाहते हैं। बेचारे चरणजीत सिंह चन्नी परेशान हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको नेता नहीं बना रही है। हरियाणा में क्या हो रहा था, दीदी शैलजा परेशान हो गई, उनको कोई नेता नहीं बना रहा है। यहां क्या हो रहा है, बिहार में राजेश राम परेशान हो गए। तो सिर्फ मनुस्मृति का विरोध करने से या जन्म आधारित भेदभाव का विरोध करने से नहीं होता है, आपके व्यवहार में लाना पड़ता है। हमें आज भी याद है राकेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी थी, क्या शब्दों का उपयोग किया था? मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहां पे इटली की प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच पे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी ने कैसा व्यवहार किया था। तो भेदभाव करना है तो आपको अपने व्यवहार में भी लाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और आज के दौर में मैं पुनः बोल रहा हूं राकेश जी, ये देश मनु से नहीं अनु से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा और ये हमारा स्टेट बिल्कुल ठीक बात है, हमारे व्यवहार में है, सिर्फ भाषण के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बोलना चाहता हूं, ये जाति 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 करते रहते हैं, लेकिन किसी को विरोध नहीं करते। चलिए मनोज यादव, मैं आता हूं सूर्या मैथिल। मनोज यादव, आपका स्टैंड, आपका स्टैंड 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड बोलिए मनोज भाई, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड दीजिए मुझे गुरु प्रकाश जी का, सिर्फ 10 सेकंड। गुरु भाई के बात से मैं वाकई सहमत हूं कि देश जो है संविधान से चलेगा, मनु से नहीं अनु से चलेगा। ये बात आरएसएस और भाजपा के लोग समझते तो अच्छा लगता। अभी तक आरएसएस के
पूरे उसमें प्रमुख में एक दलित आज तक आया क्या? ये मान करना चाहिए। अब छोड़ दीजिए ना, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए उस पर। 10 सेकंड हो गए अजय भाई, 10 सेकंड हो गए। महिला की बात हो रही है, और जिस महिलाओं के मंच से ये मनुस्मृति वाला पूरा विवाद उठा, कर्नाटक में आपकी सरकार है, पूरे कैबिनेट में कितने महिला मंत्री है, जरा बता दीजिएगा डिबेट खत्म होते होते। छोड़ दीजिए फिर, बोलिए मनोज यादव। जरूर। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या की बात आई है तो मैं बात अयोध्या से ही शुरू करूंगा। आखिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो क्यों नहीं जारी हुआ, या खाते हुए फोटो क्यों नहीं जारी हुई? जैसे पश्चिम बंगाल में मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर का हो गया था, और जैसा कि आप लोग कह रहे हैं फैक्ट चेक में नहीं आया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि वो नहीं खा रहे थे, तो मान लिया जाता नहीं खा रहे होंगे। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश, दुनिया में सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। ये बात तो माननी पड़ेगी, और देश दुनिया में भारत बन गया है। इसके लिए अब कोई सफाई मत दीजिएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट सही है। अब जोगी जी पता नहीं क्या बताएंगे उसके बारे में, वो बात। राकेश जी, बड़ी मजेदार बात इस डिबेट में हो गई, जिसका मैं बहुत दिल से समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे मन में एक टीस आ गई। अगर देश मनुस्मृति से चलेगा तो हम और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी पासवान जी आउट हो जाएंगे। अगर संविधान से चलेगा तब तो हम दो लोग डिबेट में बैठ सकते हैं। बाकी लोगों का मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि वो दलित है और मैं पिछड़ा हूं। नहीं सुनिए, चलने दीजिए। एक मनोज भाई सुनिए ना, मनोज भाई सुनिए। एक तो गुरु प्रकाश ने तो कहा नहीं कि ये देश मनु से चलेगा और मनुवाद से चलेगा। रुक जाइए, सुनिए, मनुस्मृति से देश चलेगा, और मुझे नहीं लगता है किसी ने कहा। तो यहां पर जाति वाला खेल मत खेलिए। आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो एंकरों की जातियां देख लेते हैं, तो आपने जो दो लोगों को पॉइंट किया ना, तो वो खेल यहां पर चलेगा नहीं मनोज यादव। आई बात समझ में? आपकी पार्टी का ना है ही जाति वाला। आपने गुरु प्रकाश की जाति देख ली, सुनिए, आपने गुरु प्रकाश की जाति देख ली, आपने अपनी जाति देख ली। आपको दिक्कत हो गई अजय उपाध्याय की जाति से, आपको दिक्कत हो गई राकेश पांडे और यहाँ पर सूर्या मैथिल की जाति से। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मनुस्मृति से चलेगा, किसने कहा भाई इस डिबेट में, और पासवान किसने कहा इस डिबेट में कि मनुस्मृति से देश चलेगा? और ये जुबान तब आपकी बंद हो जाती है जब ट्रिपल तलाक या कोई और डिबेट आ जाती है, और तब जब ये फतवे जारी किए जाते हैं कि ये देश कैसे चलेगा। ये मेरे हाथ, अब बड़ी स्क्रीन पे करिए तो मैं बताऊं। ये मेरे हाथ में है डमरू। आप अगर आरएसएस और बीजेपी ऐसे डमरू बजाएंगे और समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब नाचेंगे, ये नहीं हम चलने देंगे। ना नहीं चलेगा तो देश संविधान से ही। अब सूर्या मैथिल को लाइए जरा, अगर नैरेटिव बनाने में अपने अब सुनिए मनोज यादव, सुनिए, ये ड्रामा करके नहीं होने वाला है। जरा रखिए इन्हें बड़ी स्क्रीन पर, बहुत शौक है, रखिए इन्हें बड़ी स्क्रीन पर। सूर्या मैथिल को रखिए। ये सूर्या मैथिल डमरू बजा के ये खुद समझ रहे हैं कि मदारी का खेल चल रहा है, और दूसरों पर ये बोल रहे हैं। अच्छा डमरू अब बजाते रहिए डमरू, बजाते रहिए मनोज यादव डमरू, ठीक है। हाँ वो देखेंगे आप, आपको दिक्कत है, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर मदारी आपने बुलाया है, मुझे पता नहीं था कि वो यहां पर ड्रामा दिखाएगा, नौटंकी दिखाएगा। मैं चिल्लड़ ले आता कुछ थोड़ा सा फेंकने के लिए। इनकी डमरू के बाद ये जो यहाँ पे ड्रामा दिखाने के लिए, यहाँ पे नौटंकी करने के लिए आ गए। अब मैं जरा ना कुछ कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क जिसे कहते हैं, वो दिखाना चाहता हूं। 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए ये सनातन का दम भरने वाले, ये फोटो एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा एक बार जूम कीजिएगा। जब तमिलनाडु में एक हाईकोर्ट का जज कहता है कि कार्तिक दीपम जलेगा पहाड़ी पर, तो ये सारे के सारे इंडी बिंडी गठबंधन जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहते हैं, वो पहुंच जाते हैं उस हाईकोर्ट के जज में महाअभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव लेकर। दूसरी चीज, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, केवल संविधान चलेगा। मैं भी मानता हूं भाई, इस देश में सबसे बड़ा धर्म और ग्रंथ कोई है तो वो संविधान है। लेकिन ये आपकी आस्था तब कहां चली जाती है जब इस देश की संसद, जो कि संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई हैं, उस संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव के बाद आप उस प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पारित करते हैं कि हम वंदे मातरम के 2 ही छंद गाएंगे, हम 6 छंद नहीं गाएंगे। तब आपको
आपको याद नहीं आता कि संविधान जो है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। ये टीवी पर आकर नौटंकी करने वाली जो लाल लंगूर है ना, जो ये क्या शब्द है? सूर्या मैथिल, नहीं प्लीज, मैं इसलिए कह रहा हूं नो नो नो, कोई इस तरीके के शब्द नहीं। और सड़क वाली भाषा करनी है तो सड़क पर करिएगा, मेरे शो में वापस ले लिए। प्लीज। मैंने कहा जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक चलिए, गुंडा। मनोज यादव रिप्लाई वो जो गुंडे बैठे हैं वो यहाँ पे बैठ के केवल मनोज यादव, फिर मैं अखिल जी के पास जा रहा हूँ। हाँ। वो दरअसल में मैथिल चाह रहे हैं कि मैं उनको बारिश वाला एक जानवर कहूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। अरे भैया सुनो मेरी बात को, ये टुकटुकी बजाने वाले मदारी मेरी जेब में चिल्लड़ नहीं है, वरना तुम्हारी मेहनत पे मैं 1-2 रुपया फेंक ही देता तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी हैसियत उतनी ही है। और उत्तर प्रदेश में सपा इस बार साफ हो जाएगी, इसलिए तुम बौखला रहे हो, कभी पीछे पंडित बोलते हो, सूर्या मैथिल लगातार नहीं, जिस बारी है भाई ज्यादा बोले। अजय जी आऊंगा, 2 मिनट दीजिए। जिसकी बारी है भाई ज्यादा बोले, जिसकी बारी है भाई ज्यादा बोले। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से जो रामपथ बना है लगभग 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर के रामपथ पे 11 कंपोजिट दारू की दुकानें हैं। पीले पीले ओ मोरे भैया, रामपथ पे दारू कंपोजिट वाली पीले, यही के लिए खुलवाए हो क्या? मछली पे तो बड़ा विरोध है, वो कंपोजिट वाली दारू योगी जी मछली से कोई विरोध नहीं। फिर मैंने वही कहा, मैंने कहा मदारी बनकर आओगे तो चीजें समझ नहीं पाओगे। यहाँ विषय ये है ही नहीं कि किसी ने क्या खाया, आप मछली खाओ या कोई और जानवर खाओ, अपने घर में खाओ भैया। मंदिर में जाके दर्शन करोगे, दर्शन करके आओगे, प्रसाद आपकी जेब में है, और आके बाहर आप मछली खाओगे। इसका मतलब आप हमारी धार्मिक भावना आप कर रहे हो ना। वाले भगवान शिव को बीजेपी टोपी पहन के घूमते हो ना, हमारे नेता इंडी गठबंधन के ये टोपियां पहन के घूमते हैं, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जहां तुम मंदिर में दर्शन करे आते हो। अच्छा, एक सेकंड रुकिए सूर्या मैथिल, अभी रुकिए। मनोज यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? मनोज यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? डमरू बजाते हुए मुंह से जवाब दीजिए, आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? एक मिनट सूर्या मैथिल प्लीज बीच में, सूर्या मैथिल प्लीज बीच में नहीं। और ये सड़क वाली नौटंकी शो में मत करिए, सड़क वाली नौटंकी नहीं। मैं उनको भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज। आप आखिरी बार मनोज यादव अयोध्या कब गए थे? मैं अयोध्या आखिरी बार गया था लगभग 1 महीना पहले। 1 महीने पहले ना। थोड़ा सा इस बार जाइएगा, थोड़ा सा ज्ञान दिमाग सबके चक्षु खोलकर जाइएगा। और आपको बता दूं कि रामपथ के 15 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांसाहार बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मैं यही